हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं फिर से आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। और आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। और मैं आज फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है मूल कर्तव्य। ये हमारे संविधान का एक बहुत ही छोटा सा और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसे आज हम पढ़ेंगे। और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसको जैसे सब हम सब जानती हैं, इसको ना संविधान में स्टार्टिंग में नहीं जोड़ा गया था, इसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, हमारे जो चैप्टर है मूल कर्तव्य। और आई होप सब अपनी तैयारी में लगे होंगे और अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। और जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए मुझे उम्मीद है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए एक रिलेवेंट होगा और अच्छा आप इससे पढ़ के अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर मूल कर्तव्य। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसको हम देखेंगे। और हमारा फिर से मैं बता देता हूँ कि जो हमारा चैनल है, आप सबका जो चैनल है वो कौन सा चैनल है, PRGS क्लासेस। तो इसे सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं हमारा मूल कर्तव्य। हमारे जो मूल कर्तव्य है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो हमारे कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं हमारी, जो हमारे संविधान ने हमारी कुछ ड्यूटीज़ दी हैं। ड्यूटी समझते हैं ना, नौकरी जो भी हमारा एक कह सकते हैं एक कार्य दिया जाता है हमें, उसे हम ड्यूटीज़ कहते हैं। जब आप नौकरी पे जाओगे तो कहीं जो आपका बॉस है आपको कुछ नौकरी देगा, कुछ काम करने को देगा, वो ड्यूटीज़ होती है। ठीक है, कहते नहीं होंगे पापा कहाँ गए हैं, ड्यूटी पे गए हैं। तो इसी तरह कुछ हमारे संविधान ने भी हमें ड्यूटी दी है और उन ड्यूटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने कुछ को लिख लिया है, ठीक है, और कुछ मैं आपको जो बाद में लिखवाता रहूँगा हाथों हाथ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बोर्ड छोटा है इस वजह से सारी नहीं आती, इसलिए मैंने कुछ लिख ली थी। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी, समझ रहे होंगे उसके। अब तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में। जो हमारे मूल कर्तव्य है, इनको जो हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य हमारे जो मूल संविधान है उसमें स्टार्टिंग में हमारे जो मूल कर्तव्य नहीं थे, इसे कब जोड़ा गया था हमारे संविधान में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे हमारे जो मूल संविधान है उसमें इन्हें जोड़ा गया था। ठीक है, किसने जोड़ा था, उस टाइम पे जो हमारी कांग्रेस की जो सरकार थी उसने हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उसे हमारे संविधान में जोड़ा था। और मूल संविधान और जो मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछी जाती है कि हमारे मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो उसका नाम पूछने के लिए आ जाता है कभी कभी। तो उसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति क्या था उस टाइम, जो इसके जो अध्यक्ष थे वो स्वर्ण सिंह थे, सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह थे, जिनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था कांग्रेस ने। आप सब जानते होंगे 1975 में जो है आपातकाल घोषित कर दिया गया था इंदिरा गांधी के माध्यम, इंदिरा गांधी ने हमारे यहाँ राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था उस टाइम पे। तो क्या था कि एक स्वर्ण सिंह, कांग्रेस ने एक स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था ताकि देश में देखा जा सके कि क्या हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उन्हें हमारे संविधान में जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए। ठीक है, और इन्हें अपनी रिपोर्ट 19 जो थी, इसकी गठन जो है था स्वर्ण सिंह समिति का 1975 में हुआ था और इसे रिपोर्ट 1976 में अपनी रिपोर्ट देनी थी। ठीक है, और एक चीज मैं और बता देता हूं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो कहां से लिए गए हैं, ये हमारे रूस से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए, रूस से लिए गए हैं। रूस में जो भी है, रूस से हमने क्या किया है, हमने हमारे जो मूल कर्तव्य है उन्हें रूस से लिया है। ठीक है, तो कुछ बच्चों की मुझे कमेंट आए थे कि मैं बोर करता हूं, तो ऐसा तो नहीं है। वो अब क्या है कि आप कमेंट करोगे तो जब भी तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा, अगर आप कमेंट ही नहीं करोगे तो मैं उसका रिप्लाई कैसे दूं। ठीक है, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है कि कैमरे के साथ मजाक करना आसान नहीं होता। बच्चों के साथ मजाक करना बहुत ईजी होता है और कैमरे के साथ मजाक करना ईजी नहीं होता। ठीक है, तो आई होप सब समझ रहे होंगे। पर जो पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। ठीक है, तो क्या है, रूस से लिया गया था। जो हमारे मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, रूस से लिए गए थे। ठीक है, और स्वर्ण सिंह समिति की
सिफारिश पे हमारे जो संविधान में मूल कर्तव्यों को रखा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति का गठन करके। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये अपनी रिपोर्ट देती है और उसके बाद 1947 में 46 में क्या है, कांग्रेस है वो संविधान संशोधन करती है, जिसके माध्यम से हमारे जो भाग 4 है उसमें ही क्या पार्ट बना के से हमारे जो भाग 4 है उसमें हमारे मूल कर्तव्यों को रखा गया था, भाग 4 में। ठीक है, और हमारे मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं, मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में रखे हैं, कौन से आर्टिकल में रखे गए हैं, ये रखे गए हैं आर्टिकल 51 के क्या में। ठीक है, 51 के क्या में इन्हें रखा गया है, 51 के क्या में हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उन्हें रखा गया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखी हैं, इन्हें लिख लेना आप, ये यही अधिकतर एग्जाम में हमारे पूछी जाती हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे मूल कर्तव्य है कौन कौन से। ठीक है, ये काफी शॉर्ट वीडियो रहने वाली है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं था, तो मैं इसे बता देता हूं। ठीक है, हमारा पहला मूल कर्तव्य कौन सा था, पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का पालन करें। जो हमारा संविधान है हमें उसका क्या करना चाहिए, मर्यादा करनी। हमारा बेसिक भी, हमारा धर्म भी है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, तो उस देश के कानूनों का हम आदर करें, सम्मान करें। और जो हमारा संविधान है, जिसका हमारा देश चल रहा है, हमारा कानून व्यवस्था चल रही है, तो हम उसका आदर करना चाहिए। ठीक है, वही है कि अगर आप अपने माँ बापों का आदर नहीं करोगे तो फिर किसका करोगे। ठीक है, ऐसी अगर अपने देश का नहीं हो पाए तो बंदा किसी का नहीं हो पाएगा, कहीं का नहीं हो पाएगा। तो अपने देश का बनने की कोशिश करें। ठीक है, हमेशा अपने देश के प्रति अपने आदर व्यवहार रखें और अपने आप को देश के कहीं भी, जहां भी आपको देश की जरूरत, अगर आपको कहीं देश बुलाता है तो 24 घंटे तत्पर खड़े रहें। ठीक है, एक आज सैनिक की तरह। ठीक, तो संविधान के पहला हमारा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें। ठीक है, हमारा पहला ये कहता है। दूसरा क्या कहता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, जो हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था जब हमारे आजादी के लिए, जो उसके उच्च आदर्श थे, जो जिन आदर्शों पर चल के हमारे जो संविधान, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, उनके जो उच्च आदर्श थे, जो गांधीवादी आदर्श थे, कुछ नेहरूवादी पंडित, जो नेहरूवादी आदर्श माने जाते हैं, जो हमारे वीर भगत सिंह थे, उनके जो आदर्श हैं उनका हम हमेशा क्या करें, हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक, दूसरा हमारा ये कहता है। तीसरा क्या कहता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसका अक्षुण्ण रखें। जो हमारे देश की संप्रभुता है, ठीक है, और हमारी एकता जो है और अखंडता का क्या करना चाहिए, हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। क्या है कि हम एक रहेंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करें, संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने की बात कही है। यही हमारी प्रस्तावना में भी ये बात कही गई है। ठीक है, बाद में हमारी प्रस्तावना में भी इन चीजों को जोड़ा गया था। अब फोर्थ क्या कहता है, देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन कह दी गई है कि क्या है कि क्या करें, देश की रक्षा करें। जैसे जो भी कार्य आपका नहीं होने कि आप एक आर्मी में ही जाकर देश की रक्षा कर सकें, ऐसा नहीं है। जो भी पोस्ट पे आप हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उसे पूरी ईमानदारी से करें और देश के साथ कभी भी गद्दारी ना करें, तो आप देश की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, और कभी भी देश को अगर आपकी जरूरत होती है कहीं भी, तो अगर देश आपका आह्वान करता है तो हम तत्पर खड़े रहें, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ है। अब फिफ्थ हमारा क्या कहता है, भारत के सभी के लोगों में समरसता, ठीक है, समान भारतत्व की भावना का निर्माण करे। मतलब समरसता मतलब एकता, मतलब सब समान है। ठीक है, और सब भारतवासी हैं, इस भावना को हम क्या कर दिया, हमारा निर्माण करें सब लोगों में कि हम सब एक हैं और भारतवासी हैं। ठीक है, और बिना किसी धर्म, भाषा और स्थान या वर्ग के आधार पर किसी से भेदभाव से परे रहें, किसी से भेदभाव ना करें इस आधार पर कि हम धर्म, भाषा या स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव कर रहे हो। जब बहुत से करते हैं, भाई तू चमार है, तू हरिजन है, तू मुस्लिम है, तू वो है फलाना ढिमकाना। अब देखा ही होगा, अगर इसी भेदभाव के कारण क्या हुआ था, हमारे देश पे अंग्रेजों ने शासन करा। तो हमें इस चीज को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमेशा बचें इन चीजों से, धर्म, भाषा, स्थान और वर्ग के आधार पर सभी की से भेदभाव से बचें। ठीक है, बचने की कोशिश करें। हाँ, ढूम लक लक लक, समझ गए। और प्रथाओं और ऐसी प्रथाओं का विरोध करें जिसमें हमारी जो स्त्रियां है उनका सम्मान ना हो। जैसे आप जानते हैं
हमारे देश में स्त्रियों का, हमारे देश का पूरे विश्व में ही स्त्रियों का सम्मान के कई मुद्दे उठते हैं कि स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, पर क्या है, हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। वो कहते हैं हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और हर बर्बाद आदमी के पीछे भी एक स्त्री का ही हाथ होता है। समझ गए? अगर आपको स्त्री अच्छी मिल जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा, अगर अगर स्त्री खराब मिल जाए, अगर वो गलत हो जल जाए, तो आपको राजा से भिखारी बना देगी। समझ रहे हो ना? तो राजा से भिखारी बनने की कोशिश मत करो, राजा बनने की कोशिश करो। ठीक है? तो हमेशा क्या करो, स्त्री का आदर करो, सम्मान करो, और नारी शक्ति को हमेशा बढ़ावा दो। ठीक है? तो हमारा ये भी मूल कर्तव्य कहता है। 5 6 क्या कहता है, हमारी जितने भी सामाजिक संस्कृति हैं, सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपराएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, बहुत सारी परंपराएं, हमारी परंपरा में क्या है कि हमेशा बुजुर्गों का आदर करना, ठीक है, बड़ों का सम्मान करना। ये जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज है, संस्कृति है, हमारे साड़ी पहनना, ठीक है, जो भी हमारी संस्कृति में है A to Z, उन संस्कृतियों का क्या करना है, हमारी परंपराओं को क्या महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। ठीक है? और जितने 7 हमारा क्या कहता है, हमारी प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील, वन्यजीव रक्षा कर, और जो है उनकी रक्षा करें। किसकी? वन की, नदियों की, झीलों की, जितने भी हमारे वन्यजीव हैं उनकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, और रक्षा करनी चाहिए। और प्राणियों के प्रति हमें क्या, प्राणी जिनमें प्राण होते हैं, उन चीजों के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए, यूं नहीं की कट्टरता। जब बहुत से लोग कुत्तों को डंडा मार देते हैं, खाते समय, सोते समय मार देते हैं, तो बहुत ही गलत है। तो जितने भी प्राणी जीव हैं, उनका जो इनके अंदर प्राण है, उनके साथ कभी भी क्रूरता की व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है? जानवर हैं यार, अगर तुम उनके साथ ऐसा करोगे तो कोई तुम्हारे साथ भी करेगा, कभी ना कभी तुम्हारे साथ भी होगा। अब तुम सोचो, तुम सो रहे हो और तुम्हारे आके कोई डंडा मार दे तो कैसा लगेगा? तो कभी भी कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, किसी भी जानवर को निर्दय तरीके से कभी नहीं मारना चाहिए, निर्दय क्या, मानना ही नहीं चाहिए। ठीक है? आज देख रहे होंगे तुम हमारी प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं हम लोग। हमने लोगों ने कितनी मछलियाँ को हाई लेवल में, आप देखा होगा, एक इंडिया भी थोड़ी दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि ज़्यादा मात्रा में फिशिंग करने से हमारे जो सी में है, जो हमारा सी का पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, उसमें विविधता में कमी आती जा रही है। ठीक है? अब वन्यजीव जो जलीय जीव हैं, उनकी जनसंख्या बहुत कम होती जा रही है, कई तरह के कुप्रभाव देखे जा रहे हैं। आजकल देख लो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारी प्रकृति में, जो साइंस के हिसाब से भी बहुत ही अलग हैं, जो साइंस के पास भी उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वो इसी कारण है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमने अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, हम अधिक मात्रा में उनका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, खा रहे हैं। आज हम मांस की तरफ इतना बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि हर आदमी का अपना विचार है कि क्या खाना है क्या नहीं पीना है, पर हर चीज़ को लिमिट में रह के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? तो उसी प्रकार हम जो प्राणी जीव उनके प्रति क्या रखें, दया भाव की भावना रखें। ठीक है? तो हमारे साथ मैं आप एक चीज़ और बता देता हूँ, जब हमारा चलो ये बात मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, पहले मैं ये आपको पूरे लिखवा देता हूँ। तो आप सब ये देख लीजिए, ये 7 हमारे मैंने लिख दिया है। ठीक है? 7, और हमारे वर्तमान में 11 है। ये हमारे मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 है, और जब हमारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जब ये सिर्फ हमारे कितने थे, 10। ठीक है? बाकी एक को हमारे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है? हम उसको भी देखेंगे। अब मैं चारों के चारों लिख देता हूं पहले आपके लिए, चारों के चारों लिख देता हूं। ठीक है? इससे आगे के जितने भी थे मैं उनको लिख देखता हूं। कौन सा? इससे अगला था 8 2 है। 1 मिनट, मार्कर ले लेता हूं दूसरा। दूसरा मार्कर ले लेता हूं मैं। दूसरा क्या है? वैज्ञानिक 1 मिनट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावादी, मानवता और ज्ञान अर्जन तथा के
लिए प्रयास करते रहना। ठीक है, 9 है हमारा सार्वजनिक की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। ठीक है, 10वां है सामूहिक थोड़ा कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, तो थोड़ा बहुत व्यक्तिगत और मार्कर कम चल रहा है, सामूहिक गतिविधियों में करके उत्कृष्टता की ओर बढ़ना ताकि देश आगे बढ़ता रहे। ठीक है, और 11वां जो मूल कर्तव्य था हमारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा, इसे हमारे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। जो हमारे मूल कर्तव्य थे, जब हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो हमारे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, उस टाइम कितने मूल कर्तव्य थे हमारे? मात्र 10 मूल कर्तव्य उस टाइम पे हमारे संविधान में जोड़े गए थे। और उसके बाद जो हमारे 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए बच्चों को शिक्षा। ठीक है, इस बात को जोड़ा गया था। तो क्या है 8 हमारा, क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव और ज्ञानार्जन तथा सुधार के लिए प्रयास करते रहना। मतलब निरंतर बढ़ते रहना, निरंतर अपने आप में ऐसा सुधार करते रहे जिससे हमारा विकास होता रहे और देश का विकास होता रहे। ठीक है, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना, जो हमारे लाल किला, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, रोडवेज, रेलवे, जितनी भी देखा होगा कई बार हिंसा हो जाती है और लोग, हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है सरकार की, वो सरकार की थोड़ी ना है, वो हमारे लोगों की तो है। हम टैक्स देते हैं तो वो सब उसका विकास होता है, उनका निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम टैक्स ना देंगे तो उसका निर्माण कहाँ से होगा? तो उन संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए हमें कभी भी, तो उसकी रक्षा करना और हिंसा से हमेशा भाई जितना हो सके दूर रहो। क्योंकि ये कहावत है, जो जेल है, हमारी जो मम्मी है वो कहती हैं कि जो जेल है बेटा वो 30 साल तक, जिस उम्र तक 30 साल की उम्र तक जेल क्या करती है, व्यक्ति को अपने पास बुलाती है। क्योंकि 30 साल तक उम्र तक क्या होता है, बच्चे जो भी इंसान है उसके खून में बहुत जोश होता है, उसका हमेशा लड़ने के लिए, मरने के लिए तट पर तैयार रहता है वो। तो इसलिए क्या करते हैं, 30 साल तक जेल अपने पास बुलाती है। तो उससे जितना हो सके बचते रहो। तो हिंसा से हमेशा क्या करो, दूरी बना के रखो। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में योगदान करके, जितनी भी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां हो रही हैं देश में, ठीक है, उनमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ के उनमें योगदान दो, ताकि देश क्या करे, निरंतर विकास करता रहे। ठीक है, तो उन चीजों के विकास को ये बात करता है। ठीक है, और हमारे लास्ट वाला मैंने आपको बताया गया था, 6 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात ये करता है। ठीक है, तो ये हमारे मूल कर्तव्य का चैप्टर था जिसमें हमने इन चीजों को पढ़ा। हमारे जो मूल कर्तव्य वो कितने हैं? टोटल 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं। जो हमारे स्टार्टिंग के टाइम पे हमारे कितने थे?
10 थे, बाद में एक मूल कर्तव्य को हमने अपने मूल कर्तव्य में जोड़ा था, जिसका जो था हमारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक जो है हमारा शिक्षा का अधिकार। ठीक है। और भाई और सुनाओ, सब बढ़िया है, तैयारी में लगे रहे होंगे, घर वाले ताने भी मार रहे होंगे जरूर कि बेटा कब होगा सिलेक्शन, कब होगा नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, अपनी तैयारी में हमेशा लगा रहना है और बहुत मेहनत करनी है जितनी हो सके। ठीक है। और सफलता जरूर मिलेगी। और घर वालों से कह देना है, मेरा एक पर्सनली खुद की एडवाइस है, वो है एडवाइस समझ लीजिए, सलाह समझ लीजिए, अपने छोटे भाई की छोटी सी वो है कि अगर घर वाले पूछे ना कि बेटा सिलेक्शन कब होगा, तो कह देना है पिताजी सिपाही बनने में टाइम नहीं लगता, राजा बनने में टाइम लगता है। समझ गए? क्या कहना है? सिपाही बनने में टाइम नहीं लगता और राजा बनने में टाइम लगता है। तो आपको राजा बनना है, सिपाही नहीं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।